सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वहीं MH1 न्यूज के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला से खास बातचीत की। चीन के उपचुनाव के अंदर तब कर निकले दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे ताजे राजनीतिक हालात पर तथा उन चीजों पर जो आज की डेट में विशेषकर इनेलो में घट रही हैं। दिग्विजय जी, आपका MH1 में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से जींद के उपचुनावों की सबसे पहले चर्चा करें, उसमें जो भी परिणाम रहे, लेकिन आपने संघर्ष किया वहां पर किसी और कैंडिडेट को उतारने के बजाय आपने खुद क्यों मैदान में लड़ना उचित समझा? जब कोई चुनौती हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए और चुनौती को हराना चाहिए। चुनौती को हराने के लिए जो हमने अपने जीवन काल में सीखा है चौधरी देवीलाल जी से, संघर्ष सदैव सक्षम, इतना इंपॉर्टेंट चुनाव हो जिसके दूरगामी परिणाम हो और उससे भविष्य की राजनीति पर सीधा प्रभाव डलता हो और पार्टी ने ये समझा कि मैं उस लायक हूं। वहां के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जाकर कहा कि हमें दिग्विजय कैंडिडेट चाहिए, तो मैं ही मना कर दूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा। इनेलो की अगर चर्चा करें तो इनेलो का बीएसपी से गठबंधन टूट गया है। बीएसपी ने गठबंधन जो राजकुमार सैनी की पार्टी है उससे कर लिया है। किस रूप में देखते हैं? उससे फायदा होगा। उससे जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी वो वन साइड होगी। जो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांटने वाले लोग थे, उनका वोट बढ़ जाएगा। उससे तो हमें फायदा होगा बहुत ज्यादा। इसको जो भी बात सुनेगा आपके टेलीविजन पे, उस बात से ही अंदाजा लगा लेगा कि इससे जननायक जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर और उन्होंने कुछ आक्षेप लगाए थे आप पर, आपके परिवार पर पिछले चुनावों को लेकर। आपने भी वो सुने होंगे। उनको कितना ऑथेंटिक मानते हैं या उस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? फ्रस्ट्रेशन है और मैं ये समझता हूं कि जब मानसिक तौर पे भी आदमी हार जाए तो फिर ऐसी बातें करते हैं। कुछ है तो सामने लाओ और नहीं है तो फिर चुप हो जाओ। मुझे लगता है मीडिया को भी ऐसे लोगों से थोड़ा सा और संजीदगी से पूछना चाहिए कि क्या आप सीरियस पॉलिटिशियन हैं या नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। अब तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का अगर जिक्र करें, विधायकों की संख्या आपकी तरफ लगातार बढ़ रही है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी फिर भी सुरक्षित है। नहीं, हम उनकी कुर्सी को खतरे में डाल के और कांग्रेस को कुर्सी दिला के हमें क्या लाभ होगा? हाँ, अगर अपने आप सरकार उस पर कोई एक्शन लेती है तो फिर वो ले। सरकार अगर एक्शन लेती है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को अगर लगता है, सरकार ने भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिशन है वो पावर है स्पीकर साहब के पास। तो अगर स्पीकर साहब कोई एक्शन लेते हैं तो उनकी डिस्क्रिशन है, उनको लेना चाहिए। अब गठबंधनों का दौर चल रहा है प्रांतीय राजनीति में। इस राजनीति के अंदर आपकी पार्टी जो है उसका आम आदमी पार्टी से कब तक गठबंधन जेजेपी का देखने को मिल सकता है और कब घोषणा विधिवत रूप से हो जाएगी? काश मैं आपको बता सकता और इसकी कोई अनाउंसमेंट कर सकता, अगर वो अधिकार मेरे पास होता तो राजनीतिक रूप से अगर चर्चा करें तो आपका जो गठबंधन है कब तक, मतलब इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा के चुनावों को बहुत कम समय बचा है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी संभावनाएं हैं। जो भी होना है वो जल्दी हो जाएगा। तो लोकसभा और विधानसभा क्या पूरी की पूरी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? मैं ये मानता हूं कि हम 90 विधानसभा की सीट और 10 लोकसभा की सीट लड़ने के लिए तैयार हैं और जो प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दी है। बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है उससे अगले चुनावों में मुकाबला करने के लिए कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे समझते हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आज किसान त्राही त्राही परेशान है। 17 रुपए जो है वो प्रतिदिन दे करके किसान को नीचा दिखाने का प्रयास हुआ है। 6,000 रुपए महीने के देकर क्या आप किसान के जीवन के आज के जो इस महंगाई में, इस मुश्किलात में जो हालात हैं उसको बदल सकते हो? पहले ही फसल बीमा योजना की मार हमारे पर, किसानों पर पड़ी। बिना पूछे केसीसी की लिमिटों में से पैसा काट लिया गया। आज किसान को आवश्यकता है कि उसकी सोच की सरकार प्रदेश में बने, देश में बने। पार्लियामेंट के अंदर जो असली में कहते हैं किसानों की चौधर हो, 60% वोटर किसान या किसी भी कृषि से जुड़ा हुआ, और अल्टीमेटली उसकी जो राजनीतिक चौधर है वो 10% भी नहीं है। उस किसान को बजट का उतना ही हिस्सा मिले जितना उसका जीडीपी के अंदर हिस्सा है
और जितना उसका इस देश के प्रति जो वो इस देश को खड़ा करने में जितना उसका योगदान है। 20 फरवरी को हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र है और आखिरी बजट सत्र है बीजेपी सरकार का। ये पूरा 6 महीने का सत्र है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो नई सरकार ने आना है और मैं ये समझता हूं कि ये एक इंटरिम सॉर्ट ऑफ बजट है और इस बजट में हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान के लिए, गरीब के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए वो अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए और उम्मीद करते हैं कि वो बजट एलोकेशन भी ठीक तरीके से करे। एक एजुकेशन में बहुत जरूरत है हमें बजट की, हरियाणा में हेल्थ सर्विसेज में बजट की हमें ज्यादा जरूरत है, तो उसमें इंक्रीज हो। तो ये हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर विशेष रूप से अगले चुनावों को आधार बनाकर जेजेपी मैदान में जाएगी और उन्होंने खुलकर चर्चा की हर मुद्दे पर, हर विषय पे। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।